बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 2 इन्वेंट्री का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पूरी विंडो डिस्कस की थी, लेकिन इसमें हमारे पास ये जो एटम क्लास है ये रह गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम इस एटम क्लास की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ एटम्स हैं कि जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप इन्वेंट्री एटम को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टॉक एटम। बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टॉक एटम है, इससे मुराद है कि आप जो ये इन्वेंट्री एटम मेंटेन कर रहे हैं ये बेसिकली आपने कहीं से परचेज की है, यानी आपने इसमें अपनी फैक्ट्री में कोई चेंजिंग नहीं की। तो आपने जैसे ही परचेज किया आप उसको एज इट इज़ सेल करेंगे, अपना जो कमीशन है ऊपर रख के। तो इसको हम स्टॉक एटम्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मास्टर स्टॉक एटम। ये असल में कोई इन्वेंट्री एटम नहीं होता, बल्कि सब एटम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपके पास जो ये एटम है इसको आप मज़ीद इससे डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है या एटम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नॉन स्टॉक एटम्स है। बेसिकली ये जो नॉन स्टॉक एटम्स है यानी इसको हम सर्विसेज कहते हैं। वो तमाम बिजनेसेस जो जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो नॉन स्टॉक एटम्स कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनको आप स्टॉक नहीं कर सकते तो उनको भी आप नॉन स्टॉक एटम कह सकते हैं। यानी जो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, जिस तरह आपकी वेजिटेबल्स हो गई या फूड्स वगैरह, जितने भी उसकी एटम्स है वो जल्दी ख़राब हो जाती है तो आप उनको नॉन स्टॉक एटम भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन ओनली है। डिस्क्रिप्शन ओनली से यहाँ पे मुराद है कि अगर आप सिर्फ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जस्ट डिस्क्रिप्शन ओनली जो एटम क्लास है इसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास सर्विसेज है। अब सर्विसेज से मुराद है कि अगर आप किसी को सर्विसेज वगैरह देना चाहते हैं तो आप उसको जो है इस एटम क्लास के अंडर रखेंगे। उसके बाद लेबर है। आपकी जितनी भी लेबर है या वर्कर है जो काम करेंगे उनको जब आप सैलरीज देंगे तो उनको आप इस लेबर के अंडर रखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास असेंबली है। बेसिकली असेंबली से यहाँ पे मुराद है कि किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पे आप जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला के जब एक नई चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम असेंबली कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी एटम। अब ये जो एक्टिविटी एटम है ये आपकी कॉस्टिंग में। उसके बाद आपके पास एक्टिविटी एटम है। बेसिकली एक्टिविटी एटम हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने किसी कस्टमर के लिए एक स्पेसिफिक जो है कोई जॉब परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक्टिविटी एटम के अंदर रखते हैं। अब पीएचडी में हमारे पास एक टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग। यानी आप जब किसी अपने कस्टमर के लिए कोई स्पेसिफिक, जिस तरह आप बिल्डिंग बना रहे हैं या इसके अलावा आप कोई और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जब आप इनवाइस देंगे तो उसको हम एक्टिविटी एटम के अंदर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है चार्ज एटम। यहाँ पे चार्ज एटम से मुराद है कि जो आप ऑर्डर कॉस्टिंग किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपके एम्प्लॉयज़ है या जो वेंडर है जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं उस पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आपने चार्ज एटम में रिकॉर्ड करने हैं। तो ये हमारे पास कुछ एटम टाइप्स है जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, और जब भी आप कोई भी एटम यहाँ पे मेंटेन करेंगे तो आप उसको प्रॉपर एटम क्लास के अंडर रखेंगे।